चलो दोस्तों, आज आपको एक कहानी बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। राजा काफी ईमानदार था, सदाचारी था। साथ ही प्रजा का हालचाल जानने के लिए समय समय पे भेष बदल के नगर में भ्रमण भी करता था। ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी प्रजा खुश थी, किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। लेकिन राजा को एक समस्या थी। राजा के कोई भी पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी। राजा काफी चिंतित रहता था कि मेरे बाद मेरे जैसा संचालन कौन कर सकेगा। इसी बात की चिंता उसे कहीं ना कहीं अंदर से खाए जा रही थी। दिन बीतते गए। आपको भी पता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय की गति अपने आप बढ़ती गई, समय बीतता गया। राजा रोज इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन पूजा पाठ करके उसने अपने गुरु से अपनी ये बात कही कि मेरे मन में ऐसी ऐसी जिज्ञासा है कि मेरे बाद इस राज्य का संचालन कौन करेगा, कौन इसे बेहतर ढंग से निभा पाएगा ये जिम्मेदारी। उनके गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दी कि आपको संन्यास लेके राजपाट छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। राजा ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए नगर में गया, नगर भ्रमण किया। लेकिन उसे कोई भी योग्य व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा था कि जिसके भरोसे वो अपना राजपाट छोड़ सके और संन्यास ले सके। फिर एक दिन की बात है, राजा अपने कुल देवी देवता की पूजा करके उठा। उसने वहीं पे निर्णय लिया कि जो भी कल राज दरबार में पहला व्यक्ति आएगा, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा और उसी युवक को अपना राजपाट सौंप के राजा घोषित कर दूंगा। सुबह हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक फटे पुराने वेश में एक लड़का आया। दिखने में वो कोई फकीर या भिखारी लग रहा था। क्योंकि राजा वचन दे चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उससे किया और उसे राजा घोषित कर दिया। राजा अपने पुत्री के विवाह के बाद संन्यास लेके पर्वतों पे चला गया। नया युवक राजा बना। हालांकि जब आप किसी नए जगह पे एकदम से कोई आपको लाके खड़ा कर दे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे करना क्या है, इसका मैनेजमेंट होगा कैसे। वो लड़का भी कंफ्यूज था। आज तक उसने कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो निभाई नहीं थी। एक भिखारी, कहाँ एक राजा। उसने फिर ये निर्णय किया कि जो भी उसके यहाँ मंत्रीगण है उनके साथ उसने सभा करी और जो भी मंत्री जिस विभाग से रिलेटेड था उसने वहां का काम उसे सौंप दिया। जैसे वित्त मंत्री को राजकोष दे दिया, सेनापति को कहा कि जो भी हमला करेगा, जो भी आक्रमण करेगा, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी में तुम्हें सौंपता हूं। अरे राज्य में वापस से खुशहाली आ गई। वो बहुत अच्छा मैनेज कर रहा था। सभी लोग उसकी जय जयकार के साथ साथ पुराने राजा के भी जय जयकार करने लगे कि वो क्या बढ़िया निपुण राजा चुन के गया है। लेकिन ये राजा की एक बात मैं आपको बताता हूँ। इस राजा ने राजमहल के अंदर एक खुफिया कमरा बना रखा था। वहां पे वो ना किसी मंत्री को जाने देता था, ना अपनी रानी को जाने देता था। अब होता ही है कि जो चीज छिपी हुई होती है, लोगों का उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि आखिर उसके पीछे है क्या। ऐसा ही मंत्रियों के मन में भी था। राज्य की जो प्रजा थी वो भी जानना चाहते थे कि आखिर उस कमरे के पीछे ऐसा क्या है जहाँ राजा किसी को भी नहीं जाने देता है। वित्त मंत्री ने एक बार साहस किया, राजा से पूछा, लेकिन राजा ने उत्तर नहीं दिया और उसे डांट दिया। सेनापति को लगा कि मैं राजा के काफी क्लोज हूँ, उसने भी ये प्रश्न किया, लेकिन राजा ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। ये खबर उड़ते उड़ते रानी के पास गई। रानी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि आखिर राजा ने ऐसा कौन सा कमरा बनवा लिया है जहां वो किसी को भी नहीं जाने देते। रानी पीछे ही पड़ गई राजा के कि आखिर आपने उस कमरे में ऐसा क्या छुपा लिया जो आप मुझसे भी शेयर नहीं करना चाहते। रानी अपनी कसम राजा को दे दी। अब राजा मजबूर हो गया। उसने बोला, ठीक है, अगर आप लोग जानना ही चाहते हैं तो आज मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। रानी राजा उस कमरे को देखने के लिए गए। जैसे ही कमरा खुला, यकीन मानिए सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग बस एक नजर से उस कमरे को देखने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस कमरे में एक फटे पुराने कोई से कपड़े टंगे हुए थे। राजा ने कहा, ये वही कपड़े हैं जिनको पहनकर मैं राज दरबार में आया था और किस्मत से उस समय राजा ने मुझे यहाँ का राजा घोषित कर दिया था। जब कभी भी मुझे अहंकार आ जाता है या घमंड आ जाता है, जब कभी मुझे फील होता है कि अरे मैं तो राजा हूँ, तब मैं इस कमरे का दौरा करता हूँ और अपनी बीती हुई परिस्थितियों को याद करता हूँ। इस कहानी से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? नंबर 1, सबसे पहला ये कि देखिए, परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। दुख हमेशा के लिए नहीं आता है, सुख भी आता है। दूसरा, डाउन टू अर्थ रहना। अगर आप जमीन से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तीसरा, पुराने राजा से भी आप ये सीख सकते हैं कि जब आप स्वयं कुछ निर्णय नहीं ले पाए तो वो निर्णय को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। साथ ही आपने इस कहानी से क्या सीखा है वो कमेंट में हमें जरूर बताइए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।